हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मेडिसिन से अवगत कराते हैं जिसका प्रभाव हमारे शरीर में, जैसे पूरे शरीर के जोड़ जोड़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, मांसपेशियां बहुत दर्द करने लगती है, आंतों में जख्म हो जाता है। यानी जिनको कभी टाइफाइड फीवर हुआ हो और वो फीवर पूरी तरह से बॉडी में से नहीं निकल पाया हो, तो वो हमारे शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाने का काम करता है। उससे हमारे शरीर को बहुत हानि होने लगती है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है। सारे शरीर में ज़बरदस्त पेन होता है, बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है, पेटों में भी सूजन और दर्द हो जाता है। इस पेशेंट की आंतों में बहुत ज़्यादा सूजन की शिकायत रहती है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, व्यक्ति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है। दर्द पेटों में होने के साथ साथ इसकी एक और विशेषता है, जहाँ पर दर्द होता है वो हिस्सा टाइट नहीं होता। ये इस मेडिसिन की विशेषता है। मेडिसिन है बैप्टीसिया। इसके मैं आपको पूरे सिम्टम्स बताऊंगा। इसका दाहिनी साइड में पेट में नीचे नीचे पेटू में दाहिनी साइड में पेटू से थोड़ा सा ऊपर राइट साइड में पेन होता है। और वो पेन इतना होता है कि पेशेंट को उसमें सहन नहीं कर पाता। वायु का गोला जैसा बनता है, जो वहाँ पर गड़गड़ाहट जैसी महसूस होती है, जैसे वायु गड़गड़ करती है पेट में। यानी नाभि से 4-5 उंगल नीचे और पेडू से 4-5 उंगली ऊपर, मतलब 4-5 इंच नीचे और 4-5 इंच पेडू से ऊपर के हिस्से में राइट साइड में पेट में गड़गड़ होती रहती है वायु के कारण। उसमें बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है ये। बिछौना इसको बहुत टाइट लगता है। यहाँ ये अगर चेयर पे भी बैठता है तो चेयर भी इसको बहुत टाइट लगती है, और बिछौने पर जिस बिस्तर में ये सोता है वो भी इसको बहुत ज़्यादा टाइट महसूस होता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे ही ये रात को सोता है उस समय से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आधी रात के बाद का समय होता है, यानी 12-1-2 बजे के बाद का समय होता है, तो इसको बिस्तर से उठना पड़ता है। इसको बिस्तर इतना टाइट लगने लगता है कि इसकी पीठ में, कमर में, पूरे हिस्से में, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है पेशेंट को। तो समझ लीजिए इस पेशेंट को टाइफाइड की आवश्यकता है। एक और इस पेशेंट की खास बीमारी होती है। इसके पेशेंट को पूरे शरीर में गोल गोल चकते चकते काले काले नीले नीले निशान पड़ जाते हैं गोलाई में, और वो बहुत ही भद्दे लगते हैं। स्किन पर, पूरे चेहरे पर भी ब्लैकनेस आ जाती है इस पेशेंट को। तो आप समझ लीजिए बैप्टीसिया आप ऐसे पेशेंट को दें तो बहुत जल्दी ये पेशेंट रिकवर हो जाता है। रोगी का कभी कभी यह कहना होता है कि उसे बिस्तर चेंज करना पड़ेगा, यानी बिछोना उसको बहुत हार्ड जैसे लगने लगता है। शरीर में दर्द बढ़ना, नाड़ी सूल नाड़ी सूल और साथ ही कोमल नाड़ी रहती है, किंतु तेज और कभी कभी परिवर्तनशील। माथे में इसको हर समय भार महसूस होता है, काल्पनिक विचारों में खोया रहता है, कभी कभी ये बेमतलब की बातें करता है इसका पेशेंट। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे पेशेंट को बैप्टीसिया की आवश्यकता है। कभी कभी ये बोलते बोलते उत्तर, जो आपने सवाल किया उसका उत्तर देते देते बीच में ही ऐसा हो जाता है जैसे ये बेहोश हो गया हो, जैसे ये सो गया हो, इसको नींद आ गई हो। इस तरीके की बेहोशी में पड़ जाता है। इसकी एक और विशेषता यह है कि इसकी आंतों में घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, और जख्म के साथ साथ इसको बुखार, टाइफाइड, इस मरीज में कमजोरी इतनी हो जाती है कि कुछ भी पूछे जाने पर हाँ या ना में ही जवाब दे पाता है। इसके रोगी में सांस सांस और पसीना तथा मल मूत्र, ये सभी चीज़ें इसकी बहुत ही बदबूदार होती है, इनमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है।
इसके सांस में से भी स्मेल आती है जब ये सांस लेता और छोड़ता है। इसके पसीने में से भी बहुत स्मेल आती है। इसके जिस टॉयलेट में ये मल त्याग के लिए जाता है, वहाँ पर तुरंत यदि कोई उसमें दूसरा आदमी इसके निकलने के बाद जाए तो उसमें घुस नहीं सकता, इतनी स्मेल इस पेशेंट के मल मूत्र में आती है। हर समय इसके पेट में कुठन जैसी बनी रहती है, कुढ़न जैसी बनी रहती है, और वो कुढ़न होने का कारण है जो इसको इंटेस्टाइन में जख्म हो चुके होते हैं उसकी वजह से। हर समय इसका मन करता है कि मुझे मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मल त्याग के लिए खाली ये जाता है, मल त्याग इसको नहीं हो पाता। प्रेशर इसको जो रहता है वो आंतों में घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, सूजन बन जाती है, उसके कारण इसको हर समय प्रेशर जैसा महसूस होता है। लेकिन सिर्फ खाली प्रेशर होता है, जैसे ही ये मल त्याग के लिए, मूत्र त्याग के लिए जाता है तो इसको बिल्कुल नहीं होता। यूरिन में और मल में इसके बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा श्लेष्मा इसके मल के साथ आता है, आव जैसी मल के साथ आती है, और यूरिन बिल्कुल लाल जैसे रंग का इसको यूरिन आता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है यूरिन में। ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये इस दवा से ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। रोग जल्दी ठीक होकर शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाती है इस पेशेंट की। बैप्टीसिया दवाई में काफ़ी कुछ लक्षण ब्रायोनिया और एक मेडिसिन है जेलसिमियम, इनमें समानता होती है। इनके लक्षण के समान इसके अंदर भी, इन दोनों के लक्षणों की समानांतर इसमें लक्षण होते हैं। इसके शरीर में बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, जो कि जेलसिमियम के पेशेंट में होती है। कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी जेलसिमियम के पेशेंट को होता है। और दर्द बहुत ज़्यादा, मसल्स में जो ज़्यादा दर्द होता है वो भी जेलसिमियम के सिम्टम्स इसके अंदर मैच होते हैं। इसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, साथ साथ पेट में गर्मी होती है, ये ब्रायमिया के सिम्टम्स हैं। यानी दोनों मेडिसिन जो ब्रायमिया और जेलसिमियम है उसके मिलते जुलते सिम्टम्स अकेली इस मेडिसिन में है। अतः जहां आपको लगे कि कुछ मेडिसिन के ब्रायोनिया के सिम्टम्स हैं और कुछ जेलसिमियम के सिम्टम्स हैं, और बैप्टीसिया का तो ये पेशेंट ही है, तो आप इस बैप्टीसिया को ही देंगे तो आपके ब्रायोनिया और जेलसिमियम से रिलेटेड जितने सिम्टम्स हैं वो भी ये कवर कर जाती है। इतनी बेस्ट मेडिसिन है बैप्टीसिया। इसके जो भी स्राव होते हैं वो मैं आपको उपरोक्त बता ही चुका हूँ, बहुत बदबूदार होते हैं। इसके व्यवहार से, इस मेडिसिन के लेने से इसमें बहुत जल्दी दिन प्रतिदिन सुधार होने लगता है। इसके पेशेंट का मुंह, गला, आंतें और श्लेष्मिक झिल्लियाँ, इनमें घाव बन जाते हैं, और उन सभी दिक्कतों को ये मेडिसिन तुरंत ठीक करती है। ये इसकी विशेष ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति की जो नेचुरल स्किन होती है, जैसी माना हमारी स्किन है, और इसके ऊपर हमें फीवर आने के बाद, हमें टाइफाइड होने के बाद कहीं पर भी चेहरे पर, हाथों पैरों के ऊपर कहीं पर भी ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है बैप्टीसिया। इसके पेशेंट को जिस समय टाइफाइड होता है, यदि टाइफाइड का समय पर इलाज ना किया जाए तो तब ये दिक्कतें होती है, और इन दिक्कतों के साथ ही इस पेशेंट के सिर के बाल तक झड़ने शुरू हो जाते हैं, गंजा तक हो जाता है, यदि आपका इस पेशेंट का समय पर उपचार नहीं करा पाते। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड फीवर होता वायरल के कारण है। जिनको शुरू में वायरल होता है, वायरल यदि एक सप्ताह आपको कंटिन्यू वायरल रह जाता है, जैसे आपको बुखार हुआ, आपने कोई भी पैरासीटामोल वगैरह या कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली, आपका फीवर उतर गया, दूसरे टाइम फिर चढ़ गया, फिर आपने पीसीएम ले ली, फिर आपका फीवर उतर गया, फिर चढ़ गया, फिर आपने पीसीएम ले ली। इसी तरह यदि आपका एक हफ्ते तक फीवर उतरता और चढ़ता रहता है तो वो फीवर आपका टाइफाइड में
कन्वर्ट हो जाता है, टाइफाइड में बदल जाता है। आपको विडाल टेस्ट कराना चाहिए। जिनको 5 दिन से 1 हफ्ते के अंदर फीवर कंटिन्यू रहे, उतर गया चढ़ गया, उतर गया चढ़ गया, ऐसे रहे, तो आपको विडाल टेस्ट कराना चाहिए। विडाल टेस्ट कराने के बाद आपको टाइफाइड, हर सूरत में टाइफाइड आपकी रिपोर्ट में आएगा। तो आप सबसे पहली मेडिसिन बैक्टीरिया इसमें लेनी शुरू करें। इसके साथ आप अर्निका मोंटाना एक मेडिसिन है, वो भी आप अगर टर्न बाय टर्न करके लेते हैं तो आपके शरीर को सारी जितनी भी अंदर बैक्टीरिया होते हैं, फीवर होता है, वो सब ठीक हो जाता है। बॉडी में पेन होता है, आपके रक्त संचार में कोई दिक्कत आ जाती है, उसको भी ये ठीक करती है। बैक्टीरिया और अर्निका दोनों मेडिसिन जो हमारी बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्लू किस्म के या ब्लैक किस्म के, उनको दोनों मेडिसिन ठीक करने में इनके बराबर की और कोई मेडिसिन पूरी होम्योपैथिक में भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये दोनों मेडिसिन आप 2-2 घंटे के अंतर से लेंगे तो आपका टाइफाइड भी जाता रहेगा और आपकी स्किन के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स दाग बन चुके होते हैं टाइफाइड में, वो भी आपके ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बैक्टीरिया मेडिसिन। टाइफाइड फीवर, आंतों में उसकी वजह से आंतों में जखन, श्लेष्मिक झिल्लियों में जखम, विशेष इसके सिम्टम्स, इसके जो भी ये सांस लेता है, ये थूकता है या मल त्याग करता है, तो इसके हर शरीर से बाहर आने वाले, सांस छोड़ता है तो भी, या थूकता है तो भी, या मल त्याग मूत्र त्याग करता है तो भी, हर चीज में इसके स्मेल होती है, बदबू होती है। तो आप समझ लीजिए ये पेशेंट बैक्टीरिया का है, इसकी ये विशेषता है, इसका ये कीनोट है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।